अगर आपको एसीएल टियर हुआ है तो आपके दिमाग में भी सबसे पहले यही सवाल आ रहा होगा कि क्या मुझे सर्जरी कराना आवश्यक है, क्या मेरा बिना सर्जरी के बिना इलाज होना इम्पॉसिबल है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की इंजरी है। एसीएल टियर के बारे में बात करते हैं तो एसीएल होता क्या है। एसीएल एक लिगामेंट होता है हमारे घुटने के अंदर जो हमें एंटेरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी देता है, हमारे घुटने को आगे भागने से रोकता है। जब आप सीढ़ी उतर रहे हैं या डाउन स्लोप मूवमेंट कर रहे हैं तो वो आपके घुटने को आगे जाने से रोकता है, या अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो वो पिवटिंग मूवमेंट्स में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके घुटने। अब अगर आपका एसीएल लिगामेंट टूट जाता है जो कि ऐसा दिखता है घुटने के अंदर, तो अब करना क्या है। सभी एसीएल इंजरीज में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं डे इन एंड आउट ऑलमोस्ट डेली 10 to 15 एसीएल के ही पेशेंट्स देखता हूँ डेली। सब एसीएल पेशेंट्स में ये सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। प्लस बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज भी अब ये बोलते हैं कि दो प्रकार के पेशेंट्स में हम अपने पेशेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1, जिनमें लो ग्रेड इंजरीज हैं या हाई ग्रेड इंजरीज है। सेकेंड डिवीजन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि ये कोप अप कर पा रहे हैं एसीएल इंजरी को या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कोपर्स होते हैं उनको यूजुअली हम केवल रिहैब से ही आगे रिटर्न टू स्पोर्ट तक ले जाते हैं, और जो नॉन कोपर्स होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते अपनी एसीएल टियर इंजरी को, उनको हम सर्जरी करना आवश्यक समझते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इंजरी हुई तो आपने बेसिक ट्रीटमेंट सारा ले लिया, आइस पैकिंग, पेन किलर, रेस्ट, आपने नी पे ब्रेस लगा लिया, सब कुछ कर लिया। सेकंड में जब आप आए तो अब मे बी इंजरी के 2-4-5 दिन के बाद जब सूजन कम हो जाए तो तभी बेस्ट टाइम होता है एमआरआई कराने का। इंजरी के इमीडिएटली बाद एमआरआई भी नहीं कराना है। एमआरआई पे अगर आपका ग्रेडिंग दिया है आपके रेडियोलॉजिस्ट ने कि कौन से ग्रेड का इंजरी है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ग्रेड 1 यूजुअली स्प्रेन होता है, माने कि खिंचाव होता है। ग्रेड 2 इज पार्शियल टियर, कि पूरा लिगामेंट नहीं टूटा है, कुछ फाइबर्स टूटे हैं। और ग्रेड 3 जो होता है वो होता है कंप्लीट टियर। तो ये क्लासिफिकेशन तो एमआरआई पे हो जाती है कि आपका लिगामेंट किस ग्रेड का टियर हुआ है। और दूसरी फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है कि आप कोप अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू फिजिकल टेस्ट होता है कि आपसे हम एक सिंगल लेग हॉप करा के देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आप अभी इंजरी होने के बाद आपने रेस्ट कर लिया, पेन कम हो गया, क्या अब आप थोड़ा सा स्पीड पे वॉक या जॉग या थोड़ा सा स्प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो पेशेंट सिंगल लेग वॉक कर सकते हैं उनको यूजुअली हम कोपर्स में डाल देते हैं, और जो नहीं कर सकते वो नॉन कोपर में चले जाते हैं। तो कोपर्स में टू ऑगमेंट रेट ऑफ हीलिंग इन एसीएल की हीलिंग को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी मोडालिटीज आ गई हैं, जैसे कि पीआरपी जो आपने सुना ही होगा, बालों में भी लोग लगाते हैं बाल उगाने के लिए। उससे एक बेटर फॉर्म होती है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, दैट इज जीएफसी। वो भी बालों के लिए पहले यूज होती थी, अभी वो जॉइंट्स में भी यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, कार्टिलेज ग्रो करता है, मेनिस्कस की टीयर्स हील होने लगते हैं, एसीएल के पार्शियल टीयर्स भी हील होने लगते हैं। तो अगर आप कोपर हैं और पार्शियल टीयर है तो आपको अगर हम ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट एडवाइस करते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका एसीएल लिगामेंट वापस से हील हो जाए और आप रिटर्न टू स्पोर्ट कर लें आफ्टर अ प्रोग्राम ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट। तो इस प्रकार ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट से या पीआरपी से हम आपके लिगामेंट को हील कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉन्टिन्यूअसली फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, और फिजियोथेरेपी में भी डेडिकेटेड एक्सरसाइजेज होती है जो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है, सो दैट वो आपके लिगामेंट का लोड उठाने लगे। तो इस प्रकार हम एसीएल इंजरीज को बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपका एसीएल कंप्लीटली टॉर्न है, आपको फ्रैंक इंस्टेबिलिटी है, आपको सीढ़ी उतरने में इंस्टेबिलिटी आ रही है, आपको थोड़ा सा भी फास्ट वॉकिंग के दौरान डायरेक्शन चेंज करने में इंस्टेबिलिटी आ रही है, इन दैट केस सिनेरियो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। धन्यवाद।